दल बल की राजनीति होती है। धन जिसके पास है वही उठ सकता है, या प्रमोद भाया गुंडा है, उसके सामने उठने की किसी की क्षमता नहीं है। वोट भी दे रहे होते 25 साल वोट दिया बाद में पामो वालों काम न कर रहे हैं तो उज्जो भी विश्वास करो 5 साल बाद में पर उज्जो वोट दे हो। अब की बार के लाग जाता ना किन देगा वोट। मैं तो देखो किसी के भी निकल सकता है इस टाइम। ताऊ जी आपको वोट छुपा के रख रहे ही मतलब मास्टर स्ट्रोक ताऊ जी खेलेंगे जना तो कोई भी नेता हो धरातल उठा है वो अया का स्टंट करके राजनीतिक स्टंट करके वो मैदान में है चाहे भाई जनता के लिए आंदोलन करे लेकिन चुनाव जीत्या बाद में वह भूल जाए कोई नेता तो ताना के लगा जगह कैंडिडेट तारा थे नरेश जी को नाम ले रहे हो भाई की चीज कौन करेंगे आगे। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करेंगे। नमस्कार मैं नितेश और ते देख रहे हो पीजीएस राजस्थान न्यूज। फिलहाल आप मौजूदा अंता विधानसभा में और पूछने का कारण है कि उपचुनाव को बिगुल है वो बात चुके हैं और चुनाव कांग्रेस बीजेपी का मध्य जटिल चुनाव दिख रहे हो। अब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश जी मीणा ताल ठोक के चुनाव ने त्रिकोणीय बना दिया है। कौन कौन सा मुद्दा पर चुनाव लड़ो जागो और गाँव के लोगों की कौन सी समस्या ही और कौन सी समस्या का समाधान के लिए वह वोट कर रहे हैं सारी जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट पर जानकारी प्राप्त कर वीडियो का लास्ट तक बना रहो शेयर जरूर कर दियो। राम राम जी। राम राम। बोले तो अब तो ये गांव को क्या नाम है साहब। बटाऊदी। बटाऊदी के अंदर आप बात करा चुनाव तो चलो होता रहेगा कौन कौन सी बेसिक समस्या है गांव के अंदर। समस्या तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो गया सबका यहाँ अच्छा तो। सच चीजों को कल्याण होगा मतलब तनाया को नेता मिला जो तारी हर समस्या सोल्व कर दी। नहीं माँ का तो करन चाचा टोबेला जी सब लाग ही रही है। तो सब लाग रही है। और कोई समस्या नहीं स्कूल को काम जो स्कूल को काम जीतोगे जो करवाओगे। जितने को जो को करवाओगे करवाओ को नहीं तो आज समस्या है भाई बच्चा नहीं स्कूल में भेजना है बच्चा स्कूल में को दिक्कत आ रही है। भविष्य बनाने है तो यह कीचड़ समस्या हो ही रही है। है बच्चा बच्चा की दिक्कत आ रही है। हम पढ़ न पा रहे हैं। या समस्या जो और क्या है समस्या तो यह समस्या कई एक दिनों चल रही है। या तो स्कूल में 2 साल हो गया उन हाँ तो भाई 1.5 साल 25 साल हो रही है 25 साल से और कोई 25 साल यही समस्या है। नहीं समस्या है। तो ते वोट दियो हर बार नेता ने और नेता आवी चुनाव के टाइम में वादों करके भी जाइंदा रहो वहाँ तो बहुत से नेता हो गया था। तो आया वापिस वापिस तो कोई नजर नहीं डालूंगा स्कूल को। तो अगली बार आवी ही वोट मांगने जीत के चल जाए विधानसभा में जीत वोट के मांगने गया वो तो कोई दोबारा वोट मांगना भी जड़ा कुन खोके कि भाई पिछली बार तू कौन दिना वोट है। ना वो दोबारा कोई आओ ही ना। दोबारा कोई आता ही नहीं है ना अच्छा जीतने के जित्या बाद में कोई आवे ही बाद। नहीं। कोई आता ही नहीं। नहीं तो चाहे आज उपचुनाव ही आज 2 साल पहले चुनाव है हाँ जना कैंडिडेट खड़े आवा कैंडिडेट आज भी आया होगा नहीं सारे आया वोट अभी है चुनाव प्रचार में सब चुनाव प्रचार में आया जना कुछ पूछोगे कि भाई पिछली बार तू या कह के गया नहीं पूछा किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है किस मुसीबत में खड़े हो गांव की क्या समस्या है कोई पूछता ही नहीं। कोई कौन पूछा कोई नहीं पूछता है। अब आपा चुनाव के टाइम तो सभी पूछते हैं। अब आपा बात करा कि उपचुनाव को बिगुल बात चुके हैं और लगभग 2 या 3 दिन और चुनाव का बच रहे ही और जितना भी प्रत्याशी खड़े हैं सगड़ा पूरी ताकत झोंकती है। बटावदी को रुझान कौन सी तरफ जागो आपकी बात। बटाव दिख रहा तीन कोण में जाएगा 300 से में वोट जाएगा एक कोई हिस्सा ही नहीं भाई उसी का ही जीत कोई भी जीत सकता है बटाव दी तीनों को ही वोट देंगे बटाव दी। पूरी विधानसभा की बात करें तो किको माहौल ताना ज्यादा अब लग इसका तो कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते अपन तो अपने क्षेत्र से दिखा सकते हैं अपना काम का मान लो अंतर विधानसभा क्षेत्र में कोई आंकड़ा नहीं लगेगा कोई भी दावा नहीं कर सकता तो वो जीत सकता है। है। मतलब तारो खड़को मतलब है चुनाव है वो टक्कर को बन रहे हैं कांटे का टक्कर है तीनों उम्मीदवार ऐसे हैं जो बराबर टक्कर से नजर आ रहे हैं। अभी पता नहीं किसके ऊपर किसके और गए। भाई देखो प्रमोद जैन जी भाई जगह कांग्रेस उम्मीदवार उससे हैं भी दुनिया रोस्ट वह वह आपा बात करें 2 बार विधायक रह चुके हैं मंत्री भी रह चुके हैं तो बनको कार्यकाल ते देखियो है प्लस बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्य के अंदर। सभी कैंडिडेट जो भी आता है बढ़िया बन के आता है बढ़िया। चुनाव जीतने के बाद में कोई ये नहीं पूछता जनता से कि तुम्हारा क्या हाल है। तो हाल नहीं तो जनता भी ऐसी हो गई जिसकी जो समझ में बैठ गई वोट दे। तो ताऊ जी मैं बात कहूँ कि न पूछने को कारण यो है कि ताजा ते खरे हो कि उरे में तीनों का माना बराबर बटिया जब वोट की ताकत अपन दिखानी पड़ेगी एकजुट होकर अपन वोट देना पड़ेगा ज्यादा अपन पूछेंगे। नहीं जनता ताकत कैसे दिखाओगी ये बताओ मुझे। आज चुनाव का प्रचार प्रसार का समय है तो अपन जनता को प्रत्येक कैंडिडेट घर घर घूम रहे हैं ना। जब घर घर घूम रहे हैं तो आज तो चुनाव का टाइम है अपन तो आज को सभी को जरूरत है तो अब सब बात कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद में जीत के जाता है उम्मीदवार तो क्यों नहीं मिलता जनता से दोबारा। तो आप जितना उम्मीदवार खड़े हैं बनमता ना कौन सा उम्मीद है कि आप लोग काम कर सको अभी कोई तो सा तो उम्मीद होगी। मैं तो किसी की उम्मीद नहीं मानता हूँ आगे जो पीछे हो तो जो जीतेगा उसको तो चुनाव जीतने के बाद में पता लगेगा कितना बढ़िया है। अभी तारा मन में भी तो होगा कि मैं वोट भी दे के आऊंगा। यानी वोट तो मैं आपको इस जगह दे दूं मुझे तो आज ही चाहिए मेरे गांव में जो माल विकास स्कूल पढ़ाए वो पूरा कोई गिर जाएगा कभी बरसात में कोई भी मर सकता है उसमें तो कोई बच्चा बच्ची। तो अब आके गए हैं जना वादो भी करके गए हैं कि तरह की ओ काम मैं कर मैंने तो दूंगा आज तक 25 साल हो गए रहते हुए
एसटी बस्ती में, तो आज उन्होंने बहुत सोनी कर लिया। तो अब ते या कह रहे हो 25 साल तारा बस्ती में रहता होगी, 25 साल वोट भी दे रहे होते, वोट भी दे वोट भी दे रहे होते 25 साल हाँ, दे वोट दिया बाद में पाम वो वाले काम न कर रहे हैं तो उज्जो भी विश्वास करो 5 साल बाद में पर उज्जो वोट दे हो अब की बार के लाग जाता ना किन देगा वोट दे मैं तो देखो किसी का भी निकल सकता है इस टाइम को। ताऊ जी आपको वोट छुपा के रख रहे ही मतलब मास्टर स्ट्रोक ताऊ जी खेलेंगे जना आपको वोट को मतलब एक निर्दलीय उम्मीदवार है नरेश जी मीणा जो राजस्थान का काफी चर्चित चेहरा ही टाइम पर बनकर भाई हम तारो के मानना है कि भाई काम कर सकेंगे जब धरातल पर नहीं, अगर वो काम करेगा उनका दे देंगे वोट अपने, ये उनका दे देंगे। करेंगे कर स्कीम बहुत फर्क हुआ भाई है वोट करे, अपना काम होगा तो उनके देंगे वोट, और उसमें क्या है? ताना के लाग रहा है विधानसभा को माहौल बड़े माहौल से बढ़िया किको माहौल है बड़े चाह रहे हैं, नरेश जी मीणा जी भाई बड़े चल रहे हैं। तो आप बात करा या दिक्कत कोई ना होगी कि पहले देवली उन्हीं आ रहा हूँ चुनाव लड़े हो अब उरो चुनाव लड़ रही अगर उरो आ रहा तो उसका काल ना दूसरी जगह भी चल जाए मैं तो जनता के साथ तो धोखो नहीं रहो कि बार बार देवली उन्हीं आ रहा के साथ तो गोरा के साथ तो तो सही बात, उम्मीदवार बढ़िया तो उम्मीदवार है। नहीं, ये तो बढ़िया मतलब ताऊ जी मन में तो बस रहे खुल के बताओ कौन सा याद है बढ़िया है, उम्मीदवार बढ़िया, नया नया चेहरा है, सारी बातों बढ़िया है। बाकी अब अलग चुनाव है उसका तो अपने क्षेत्र अपने से क्षेत्र से पहली बार जनता आए को हो। कितना बात है कितना नहीं बात है बढ़िया कितनी है। क्या होती है। तो बात तो जद निभाऊंगा ना तो ते कोई पर भी विश्वास करके देखेगा वो तो तभी मतलब होगा। तानाम लाग रहा है कि कटे न कटे तारो रुझान कौन सी साइड है वो महसूस कर पा रहे हमें नहीं, बढ़िया आदमी थे नरेश जी, बड़ा माँ बात ही किया थे यहाँ से, भाई यहाँ से बिहार में मान बढ़िया स्वागत करे हो आप, तो बढ़िया स्वागत करे हो। तो ताना के लाग रहा है कि अब की बार नरेश जी हमें बन जाएंगे बनेंगे क्यों नहीं बढ़िया बनेंगे, जनता तो को बने बढ़िया है तो। बनेंगे, कौन रोकेगा उनको? तो छोटा छोटा गांव मिलके बड़ो गांव बनी ही हाथ की 5 अंगड़ी ही एक एक मिलके तो मुट्ठी बना है अब देते ना पब्लिक थोड़ा थोड़ा दो क्वेश्चन रह जाती पड़ जाओ वो तो कर 19-20 तो सब देखो, उन्नीस सब बीस गाँव में में। तो ताना के लाग रहा है कि विधानसभा को माहौल कौन सा कैंडिडेट को माहौल जाता है देखो हमारी कथा होता है मत माला में रहा था ये बाहर आ गया बाहर जाऊंगा शाम जाऊंगा मेले एमपी छोटों कार्यकर्ताओं लेके बड़ा बड़ा नेता तक और घर घर हो रहे ही तो ये चुनाव को माहौल क्यों बने है ये माहौल इसलिए बना है भाई साहब, जैसे पहले कोई यहाँ ऐसा था नहीं कि बंदा जो चुनाव लड़ सके इनके सामने। यहाँ तो दल बल की राजनीति होती है, धन जिसके पास है वही उठ सकता है, या प्रमोद भाया गुंडा है उसके सामने उठने की किसी की क्षमता नहीं है। तो एक इन्होंने जनता ने देखा कि कोई मसीहा आया है, अपना मसीहा आया है तो जनता को उत्साह हुआ, चुनाव को उत्साह हुआ तो सब में एक जोश भरा। त्यौहार की तरह है ये, चुनाव नहीं है त्यौहार है, ये त्यौहार की तरह मना रहे हैं इसको कि कैसे। देखो भैया भी चाहे उपचुनाव हो चाहे मुख्य चुनाव हो, चुनाव त्योहार की जगह है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है वो है चुनाव पर्व है, लेकिन ये चुनाव इतना वो है कि त्यौहार अंता का चुनाव पूरे राजस्थान में क्या इंडिया लेवल पे छा गया होगा आज की देर में, तो मैं ये समझता हूँ। और जैसे नरेश भाई साहब की एंट्री हुई है यहाँ, जब से तो और भी बड़ा माहौल हो गया यहाँ, वो क्या गरीबों के मसीहा है। अभी अभी आपने देखा होगा झालावाड़ में हादसा हुआ था, उसमें भी भाई साहब ने पूरी वो भूमिका निभाई थी, ना तो विपक्ष पहुंचा वहाँ ना पक्ष के कोई। देखो झालावाड़ हादसा की बात करी और पूरी भूमिका निभाई किसान न्याय देने के लिए, गरीब ने न्याय देने के लिए। बात करूंगा कोई भी नेता है धरातल उठा है वो यहाँ का स्टंट करके, राजनीतिक स्टंट करके वो मैदान में है, चाहे वह जनता के लिए आंदोलन कराया लेकिन चुनाव जीत्या बाद में वह भूल जाए ही कोई नेता। तो ताना के लगा जगह कैंडिडेट तारा थे नरेश जी को नाम ले रहे हो भाई की चीज कौन करेंगे आगे? नहीं वो ऐसे नहीं करेंगे। अब तो पूरा विश्वास है। ताऊ जी राम राम, वोटियो बाटियो किन दे रहे हो ताऊ जी अब क्या माहौल है और को? मुँह हाँ मुँह तो ये बाढ़ का साठा में दूँ बाढ़ का सट्ठा पर देख लो चुनाव चिन्ह भी याद कर रखे है। देखो आप बातचीत करने की कोशिश करी खुल के, आपको पक्ष रखना ग्रामीण शायद घटे न घटे कतरा रहे हैं कि आपको वोट है जो वो गुप्त अधिकार है, भी गुप्त तरीकों में प्रयोग करेंगे। खुल के एक बार सामने को रहे लेकिन कटे न कटे निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आके मुकाबला रोचक बना दिया है। अब ऊंट कौन सी करवट बैठक हुई तो देख वाली कंडीशन अपन 14 तारीख नहीं पता चला को कि अंत की जनता है कि पर विश्वास करे है और कौन सा कैंडिडेट ने विधानसभा में भेजने को तैयारी करे है। वीडियो का बार हम तारीख रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, साथ के साथ अंत की जनता के पर विश्वास करेगा किन विधायक बनना चाहिए कमेंट बॉक्स में तारीख जा रहा है जरूर बताओ। मिला कोई नहीं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।